नंबर 45 देखिए, कह रहा है बिंदु इतना का तल इतना में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। एक बिंदु दिया गया है, इसे मैं कुछ मान लेता हूं, मान लो ये मान लेता हूं, जिसका निशांक दिया 2 - 3 4 और एक तल दिया हुआ है। ठीक है, तल का हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। तल का समीकरण आपके पास 4x प्लस का 2y माइनस का 4z प्लस 3 बराबर में 0। अच्छा, इस बिंदु का इस तल में प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका कुछ इधर होगा, इस तरह से होगा, समझिए। इसी के तो जितना दूरी यहाँ से वस्तु दूरी होगी समतल से, इस समतल से तल से, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब दूरी होगी। अगर मैं इस बिंदु को P मान लूं, ठीक है, और यहाँ पे A डैश लिख दूं, तो A से P की दूरी A डैश से P डैश की दूरी के बराबर होगी। तो अगर हम पहले P का निर्देशांक निकाल लें तो A डैश का निर्देशांक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर माना A का बिंदु A का प्रतिबिंब A डैश है, और यहाँ A डैश का निर्देशांक हम लोग किस तरह से दर्शाएंगे? A डैश का जो निर्देशांक है वो हम लिख देते हैं कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब अगर हम लोग बात करें तल का समीकरण दिया हुआ है हमारे पास, तल का समीकरण दिया है 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 3 बराबर 0। तल के लंबवत रेखा का या तल के लंबवत, ऐसे भी लिख सकते, तल के लंबवत या लंब ले लेते हैं। तल के लंब का दिक अनुपात क्या होगा? तो यहां से आ जाएगा उसका दिक अनुपात 4 2 -4, और चूंकि रेखा जो है ना बिंदु 2 - 3, 4 से गुजर रही है ना, तो इसलिए रेखा का जो समीकरण होगा, ये रेखा लंबी है ना जी, AP तल पर लंब है, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा AP का समीकरण, रेखा AP लिख दें क्या, इसका नाम दे देंगे तो ठीक रहेगा। इस तरह से रेखा AP का समीकरण क्या हो जाएगा आपका? x - x1 बटा में 4 y माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और बटा में आपका 2 z - z1 बटा में आपका -4 बराबर में मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से x y z का मान निकालते हैं। तो x का मान आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 2, y का मान आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3, और z का मान आ जाएगा यहाँ माइनस का 4 लेमडा और प्लस का 4। समझे ना? चलिए, तो एक्स वाई जेड जो है ये हमारा निकल गया, यानी कि P का निर्देशांक निकल गया। P का निर्देशांक यहाँ से आ गया, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ से, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा ये वाला 4 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 3, सॉरी -3 होगा क्या, 2 लेमडा -3 होगा ना जी, 2 लेमडा -3, 2 लेमडा -3, देखो ना, ये जाके उधर गुना करेगा, ये जाके उधर घट जाएगा, 2 लेमडा -3, और फिर तीसरा जो है आपका -4 लेमडा प्लस 4। ठीक है, तो ये P का निर्देशांक हमें मिल गया। तो चूंकि बिंदु P तल पर स्थित है, तो ये उस तल को संतुष्ट करेगा ना, यह जो है इस तल को संतुष्ट करेगा, तो उसमें रख देते हैं हम लोग 4, x की जगह आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 2, y की जगह आ जाएगा 2 लेमडा -3, और -4 z की जगह आ जाएगा -4 लेमडा प्लस 3, और प्लस 3 बराबर में 0। तो 8 लेमडा प्लस 8, सॉरी चर्चों का 16 हो जाएगा ना, 16 लेमडा, ठीक है, और प्लस में 8, 4 लेमडा माइनस में 6,
16 लेमडा और यहाँ माइनस का 12, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 लेमडा प्लस 4 माइनस, देखो ये गड़बड़ हो रहा है, माइनस का 4 और इनटू में ये माइनस का 4 लेमडा प्लस 4 है ना जी, प्लस का 4 है। चलिए तो ये आपका 16 हो जाएगा माइनस का, 4 चौका माइनस का 16 प्लस का 3 बराबर में 0। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना 16 16 32 और 32 और 4 36 लेमडा, और यहाँ देखो 8 और यहाँ पे 3 11 हो जाएगा। और ये देखो आपका 16 और 6 आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा बराबर में 0, यानी कि 36 लेमडा बराबर 11, यानी लेमडा का मान 11 बट्टा में 36। चलिए तो ये लेमडा का मान आते ही हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर में हो जाएगा 4 इंटू में लेमडा की जगह 11 बट्टा 36 और प्लस में 2, इसे कट जाएगा 9 बार में, एलसीएम लेते हैं 9, तो कितना हो जाएगा आपका 11 प्लस 9 दूना 18। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 8 एक 9 और 1 2 29 बट्टा 9। वाई का मान हो जाएगा 2 इंटू लेमडा 11 बट्टा 36 और आपका माइनस का 3, इसको काट देंगे यहाँ पर 18 बार में, एलसीएम हो जाएगा 18, 11 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा 54 ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे घटाते हैं तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 4t3 और बटा में 18। उस तरह से z बराबर है -4 लेमडा प्लस 4, -4 लेमडा जगह 11 बट्टा 36 और प्लस में 4, इसको काट देंगे 9 बार में, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 9, माइनस का 11 और प्लस का आ जाएगा आपका 9 चौका 36। ठीक है, तो यहाँ घटा देते हैं 5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 25 बट्टा में 9। ये हमने एक्स वाई जेड निकाल दिया, समझे ना, यानी एक्स वाई जेड निकालते क्या गया, हमें पी का निर्देशांक यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। तो पी का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, तो पहला है आपका 29 बट्टा 9, 29 बट्टा में 9, दूसरा है आपका -43 बट्टा 18 और तीसरा है आपका 25 बट्टा में 9, यही ना आ गया। चलिए तो अब यहाँ पे चूंकि कह सकते हैं कि P ए डैश का मध्य बिंदु है, और हमने ए डैश का निर्देशांक लिया था कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, यही ना लिया था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 2 बट्टा 2 y प्लस 3, तो -3 हो जाएगा और बट्टा में 2, अच्छा फिर z प्लस 4 बट्टा 2 बराबर में ये जो निर्देशांक है P का 29 बट्टा 9 -43 बट्टा में 18 और 25 बट्टा में 9, अलग अलग कर देते हैं। x प्लस 2 बट्टा 2 बराबर में 29 बट्टा 9, y कैपिटल Y है और -3 बट्टा 2 बराबर में -43 बट्टा 18 और फिर z प्लस 4 बट्टा 2 बराबर में हो जाएगा 25 बट्टा 9। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 2 जाके ऊपर गुना कर देगा, या फिर एक काम करो ना, हाँ यही कर देते पहले, x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो 29 में 2 से गुना करते ही 9 दूना 18 का 8, 2 4 1 5, 58 बट्टा 9, x का मान आ जाएगा यहाँ से 58 बट्टा में 9 -2, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 9 होगा, 58 में से 9 दूना 18 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 40 बट्टा में 9 आ जाएगा, x का नियमक। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा क्या 9 बार में, माइनस का 3 उधर ले जाकर जोड़ देते हैं तो माइनस का 43 बट्टा 9 और प्लस का 3, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 9, माइनस का 43 और 9 तिया हो जाएगा यहाँ 27। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 16 बट्टा 9 y का मान। उसी तरह यहाँ सॉल्व करते हैं तो z प्लस 4 बराबर में हो जाएगा, ये जाके उधर गुना करेगा
50/9, 4 जाके उधर घटाएंगे, z बराबर 50/9 माइनस 4। यहाँ से हम लोग निकाल देंगे एलसीएम लेके, 9 एलसीएम होगा 50, 9 चौका 36, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14/9। ठीक है, इसलिए ए डैश का निर्देशांक यानी कि जो आपका निकालना था ना हमें प्रतिबिंब, वही आ गया। क्या हो जाएगा 40/9 माइनस 16/9 और आपका 14/9। समझ गए ना? चलिए समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।